Good afternoon students, class 7th English. I am explaining you lesson number 2, chilling at the North Pole, the remaining part of the passage. We encountered two homes of flat floating ice which is distinct from icebergs, and it was only on day 8 of the expedition that we saw the amazing wonder of the ice and snow. 8वें दिन में एक्सपीरियंस यात्रा के 8वें दिन पर हमें बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिला। बहुत बड़ा, बहुत वजनदार टॉन्स ऑफ आइस देखने को मिला। आइसबर्ग्स बोलते हैं, डिस्टिंक्ट, ये थोड़ा सा अलग था। अमेजिंग वंडर्स ऑफ आइस एंड स्नो, बहुत सारे स्नो और आइस बर्फ का अमेजिंग चमत्कार चीज, आश्चर्यजनक चीज़ें देखने को मिली। वी हैड नाउ रीच्ड एट द लैटिट्यूड ऑफ 80 डिग्रीज, 80 डिग्री लैटिट्यूड पे हम पहुंच चुके थे। इट वॉज ब्लिस्टरिंगली कोल्ड, बहुत ही कड़ाके की ठंड था। टेम्परेचर ड्रॉपिंग टू -32 डिग्रीज एंड 32 डिग्री माइनस में टेम्परेचर पहुंच गया था तापमात्रा। एंड इट इज़ ओनली व्हेन कोल्ड विद द टेम्परेचर ड्रॉपिंग -32 डिग्रीज एंड इट इज़ ओनली व्हेन यू आर ऑन ए स्मॉल जोडियक। जोडियक मीन्स एन इनफ्लेटेबल बोट, छोटा सा एक तैरने वाला बोट जैसा है। Whizzing towards glaciers and encountering not just subzero temperature, subzero temperature मतलब बढ़ नहीं रहा था टेम्परेचर, और कम हो रहा था, but equally strong winds of about 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा चल रही थी वो बहुत ज़्यादा असहनीय था। Do you realize with this expedition is considered to be even more grueling, कितने ज़्यादा खतरनाक था देन द वन ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से ज़्यादा। इन बिटवीन ऑल द ग्लेशियल वर्क, जब हम ग्लेशियर के ऊपर चल रहे थे, टू बी डन अब्रॉड ए शिप, द शिप एवरी डे देयर वेर एटलीस्ट 3 or 4 लेक्चर्स ऑन द सब्जेक्ट्स लाइक आर्कटिक बर्ड्स। ऐसे लग रहा था हम ऐसे चीज़ें देख रहे थे, लेक्चर्स देख रहे थे। उसमें क्या क्या देखने को मिल रहा था? आर्कटिक बर्ड्स, पोलर बियर्स, वेल्स। You would find in the Arctic Ocean, आर्कटिक ओशन में इन चीज़ों को देखा जा सकता था। We saw the blue whale, considered to be the biggest animal on the planet, प्लानट की सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल को देखने को मिला। हैम्पक व्हेल देखा। बिसाइड्स बेलुगा, बेलुगा भी देखने को मिला। We also saw skuas, the most intelligent of all birds, चिड़िया में सबसे वाइज चिड़िया जो होता है वो स्कुआज। Now the take flight and northern gannet, more magical wildlife lay ahead. मेरे ख्याल से और भी आगे चमत्कार, आश्चर्यजनक दृश्य हमें देखने को और भी मिलेगा। On the expedition there is no sleep for tourism. पूरे यात्रा के दौरान हम सो नहीं पाए। क्यों? Turn page. There is no nightfall because though there is no nightfall, further sightings could happen any times. You would get about 10 minutes to wear at least 5 layers of clothing and your boots, and the jump on Zodiac to see the wildlife that been spotted. On one such morning 2 AM, रात की 2 बजे हम यही कुछ चीज़ें देखने के लिए ग्लेशियर के ऊपर निकल गए थे। स्पॉट है पोलर बियर को देखने। When you come to that close of that animals, such natural habitat, उनके अपने नेचुरल प्राकृतिक पर्यावरण में देखते हुए आपको बहुत मजा आएगा। ट्रूली मैजिकल, बहुत ही जादू जैसा। वी वेर इन द मिडल ऑफ द ओशियन फ्रीजिंग टू डेथ, जैसे हार्ट जमाने वाले, मृत्यु के ऐसे था कि मृत्यु के पास बिल्कुल जमाने वाले ऐसा हड्डियां भी जम जाए ऐसी, इतनी ज़्यादा ठंड था। वॉच्ड ए पोलर बियर फॉर आवर्स, घंटों तक देख रहे थे। अवे इवेंचुअली वी ऑल्सो सो बियर्डेड सील लेजिंग टू अनदर पीस ऑफ फ्लैट आइस, एक आइस के ऊपर पड़ा हुआ था बियर्डेड सील। वी स्पॉटेड ऑलमोस्ट 4 hour days इन द रीजन, द कोल्डेस्ट एंड द फियरेस्ट वेदर। यहाँ पे सबसे फियरेस्ट मतलब फियरेस्ट मतलब सबसे कठिनाई, कठोर, और कोल्डेस्ट सबसे ज़्यादा ठंड। देयर वर ग्लेशियर वॉक्स ग्लैरो एंड इट वॉज ऑन दीज वॉक वी कुड एनकाउंटर रेनडियर विच इज लार्जर दैन डिपिक्शन ऑफ प्रिटी सांता क्लॉज पिक्चर। तो सांता क्लॉज के पिक्चर में हम जो डियर्स देखते हैं उसको बोलते हैं रेनडियर्स। आई केम अवे द एक्सपीरियंस आई कैन नेवर डू फुल जस्टिस इन वर्ड्स,
वर्ड्स में कह के इसके पूरी जानकारी दे नहीं पाऊंगा या उसके साथ प्रॉपर तरीके से बता भी नहीं पाऊंगी। इन द लाइफ्स वी लीड वी ऑफन फॉरगेट अबाउट द चार्म एंड रूथलेसनेस ऑफ अनस्पॉइल्ड नेचर। प्रकृति की चार्म्स के बारे में, आश्चर्यजनक के रोमांच के बारे में हम भूल जाते हैं। बोथ साइड एलिगेंटली एंड फॉर मी द आर्कटिक वॉज ऑन जस्ट एक्सपीडिशन, इट वॉज बिगिनिंग ऑफ अनदर लाइफ। मेरे हिसाब से ये एक नए जीवन का शुरुआत था, ये एक एक्सपीडिशन नहीं था। ऑल द स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर्स क्लियर thoroughly and you can understand or hold the meaning of lessons. Thank you everybody.